प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में हम सामाजिक संरचना यानी सोशल स्ट्रक्चर के विषय में जानकारी लेंगे। हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि सामाजिक संरचना किसे कहते हैं तथा सामाजिक संरचना की क्या विशेषताएं हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सर्वप्रथम हम कुछ प्रमुख विद्वानों की परिभाषाओं के अनुसार सामाजिक संरचना के अर्थ को जानेंगे। इस क्रम में सर्वप्रथम हम मॉरिस जिन्सबर्ग के अनुसार सामाजिक संरचना की परिभाषा को लेते हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक रीजन एंड अनरीजन इन सोसाइटी में सामाजिक संरचना को परिभाषित करते हुए कहा है कि सामाजिक संरचना का अध्ययन सामाजिक संगठन के प्रमुख स्वरूपों अर्थात समूहों के प्रकार, समितियों, सदस्यों, संस्थाओं तथा इनकी जटिलता जिनसे समाज का निर्माण होता है के रूप में किया जा सकता है। सामाजिक संरचना का संपूर्ण विवरण हमें तुलनात्मक संस्थाओं के संपूर्ण क्षेत्र की समीक्षा के द्वारा प्राप्त हो सकता है। यानी जिन्सबर्ग क्या कहना चाहते हैं कि सामाजिक संरचना का अध्ययन सामाजिक संगठन के जो प्रमुख स्वरूप है, जैसे समितियां, संस्थाएं, इनकी जटिलता जिनसे समाज का निर्माण होता है के रूप में किया जा सकता है। यानी सामाजिक संरचना किनसे मिल के बन रही है? समाज के समूहों, समिति, संस्थाओं, इनकी जटिलता से इसका निर्माण होता है। सामाजिक संरचना का संपूर्ण विवरण तुलनात्मक संस्थाओं के संपूर्ण क्षेत्र की समीक्षा के द्वारा प्राप्त हो सकता है। तो यह कहना है जिन्सबर्ग का। अब दूसरी परिभाषा हम कार्ल मैनहीम के अनुसार लेते हैं। कार्ल मैनहीम ने अपनी पुस्तक आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया में सामाजिक संरचना को परिभाषित करते हुए कहा है कि सामाजिक संरचना परस्पर अंतःक्रिया करने वाली उन सामाजिक शक्तियों के ताने बाने को कहते हैं जिनके परिणाम स्वरूप अवलोकन करने तथा सोचने विचारने के तरीके विकसित होते हैं। यानी मैनहीम क्या कहना चाहते हैं कि परस्पर अंतरक्रिया करने वाली सामाजिक शक्तियों का ताना बाना, जो आपस में अंतरक्रिया कर रही है, ऐसी सामाजिक शक्तियां जो हमारे जिनके अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप अवलोकन करने तथा सोचने विचारने के तरीके विकसित होते हैं, उनको वह सामाजिक संरचना कहते हैं। तो जैसा कि हमने इन दोनों परिभाषाओं को समझा, इसको समझने के बाद तथा अपने शब्दों में हम कह सकते हैं कि सामाजिक संरचना से अभिप्राय किसी समूह या समाज में परस्पर संबंधित परिस्थिति और भूमिका के ऐसे प्रतिमान है जो अपेक्षाकृत स्थायी है और नियमित संबंधों को जन्म देते हैं। देखिए, हो सकता है अभी तक आपको सामाजिक संरचना का अर्थ समझ ना आया हो। हम दूसरे तरीके से सरल शब्दों में इसको समझ सकते हैं। आप ऐसे मानिए कि जैसे मान लीजिए हम किसी मकान की संरचना को देखते हैं, तो जब हम किसी मकान की संरचना को देखते हैं तो हमें एक आकार दूर से दिखाई देता है, बाहर से हमें एक आकार दिखाई देता है जो उस भवन का भौतिक स्वरूप है, जो दीवारों से निर्मित है, छत से निर्मित है, जिसको ईंटों, सीमेंट, बजरी इत्यादि के कॉम्बिनेशन से, खिड़की दरवाज़ों के कॉम्बिनेशन से बनाया गया है। इसी तरह समाज की संरचना, समाज की विभिन्न जो शक्तियाँ हैं, जैसे हमारे विभिन्न इकाइयाँ जो समाज की है, जैसे मान लीजिए हमारी समूह, संस्थाएं, समितियाँ, विभिन्न तरह के जो समाज की और इकाइयाँ हैं, उन सब इकाइयों के बीच में जो आपस में संबंध है,
यानी ये जो शक्तियाँ, ये इकाइयाँ आपस में जो क्रियाएं करती है और उनके द्वारा एक दूसरे से जुड़ती है। जैसे मान लीजिए मैं आपने देखा होगा भवन निर्माण के समय ईंटों को जमा के कारीगर एक के ऊपर एक रख के बीच में सीमेंट रखता जाता है ताकि वो चिपक जाए, फिर बाहर से प्लास्टर भी होता है उनकी मजबूती के लिए। तो इसी तरह हमारी सब संस्थाएं, समितियाँ और जितनी भी हमारी कार्यात्मक शक्तियां हैं, चाहे वो विभिन्न तरह की हमारी और तरह की जिसे कहना चाहिए समुदाय है, हमारी परिस्थिति और भूमिकाएं हैं, ये सब जुड़कर एक दूसरे से हम एक ऐसी सामाजिक संरचना बनाते हैं जो समाज में जिसको हम मतलब महसूस कर पाते हैं। क्योंकि सामाजिक संरचना अमूर्त होती है तो उसको हम देख और छू नहीं सकते, मगर हम इसको महसूस कर पाते हैं। तो उसी प्रकार जैसे एक भवन का ढांचा तैयार होता है, समाज में भी ये शक्तियाँ, ये इकाइयाँ आपस में जब अंतःक्रिया करती है तो एक समाज का ढांचा, हमारे समाज में सामाजिक संरचना का ढांचा तैयार होता है और वो जो संरचना है उसे हम सामाजिक संरचना कहते हैं। इसी प्रकार अब हम सामाजिक संरचना के लक्षण अथवा विशेषताओं की बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। पहली विशेषता है स्थायित्व एवं निरंतरता। सामाजिक संरचना में स्थायित्व भी होता है और निरंतरता भी होती है। जब एक ढांचे के रूप में हम सामाजिक संरचना पर विचार करते हैं तो वो स्थायित्व लिए हुए होता है, क्योंकि वो बहुत लंबे समय से, कई वर्षों से समाज में वैसा का वैसा चला आ रहा है। और निरंतरता इस बात की होती है कि वह एक मतलब अपने आप को निरंतर समाज में बनाए रखे हुए है। तो सामाजिक संरचना स्थायित्व भी है उसमें एक संरचना के रूप में, और निरंतरता ये है कि वो जो स्थिर ढांचा है जिसको हम समाज में देख रहे हैं, ढांचे के रूप में वे लंबे समय से समाज में अपने अस्तित्व को बनाए हुए है। दूसरी विशेषता है कि यह अमूर्त अवधारणा है। आप ये ध्यान रखें, सामाजिक संरचना अमूर्त होती है, उसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता है। सामाजिक संरचना को केवल महसूस किया जाता है, उसका भौतिक अस्तित्व नहीं होता। तीसरी विशेषता है अनेक स्तर। सामाजिक संरचना के अनेक स्तर होते हैं। सामाजिक संरचना कई सारे स्तरों से मिलकर, यानी कई तरह की इकाइयों से, कई तरह के क्रमों से मिलकर बनी हुई होती है। यह भी आप लोग ध्यान में रखें। अगली विशेषता है गत्यात्मकता। गत्यात्मकता का मतलब ये है कि सामाजिक संरचना में हमेशा एक गति होती है, वो निर्जीव नहीं होती, उसमें एक ऊर्जा होती है। हमेशा सामाजिक संरचना गतिशील होती है, जैसी पहले होती है। जैसे मान लीजिए कि हम कहें कि परिवार नामक संस्था समाज में बहुत लंबे समय से है, तो परिवार नामक जो संस्था की संरचना है, धीरे धीरे उसमें बहुत ही धीमी गति से परिवर्तन होते रहते हैं। तो एक गत्यात्मकता भी संरचनाओं में होती है। अगली विशेषता है संरचना विभिन्न इकाइयों से मिलकर बनी होती है, यानी संरचना भी अनेकों इकाइयों से मिलकर बनी होती है। जैसे शरीर हमारा कई इकाइयों से, हाथ पैर, आँख नाक कान मुंह, इनसे बना होता है, उसी तरह समाज की संरचना भी होती है। अगली विशेषता है कि सामाजिक संरचना मानव व्यवहार को नियंत्रित करती है। हमारे व्यवहार पर नियंत्रण का कार्य भी सामाजिक संरचना के द्वारा होता है। जब हम सामाजिक संरचना में होते हैं तो हम किसी न किसी तरह के नियम, कार्यप्रणाली, भूमिका और जिसे कहना चाहिए परिस्थिति से बंधे हुए होते हैं, तो ये हमारे व्यवहार को नियंत्रित करती है। सामाजिक संरचना की अगली विशेषता है कि यह सामाजिक विचलन को भी बताती है। यदि कोई व्यक्ति समाज में विचलन यानी विचलित व्यवहार करता है, सामाजिक नियमों का उल्लंघन करता है, तो इसका पता भी सामाजिक संरचना के आधार पर चल जाता है कि व्यक्ति सामाजिक संरचना के अनुसार व्यवहार कर रहा है अथवा नहीं कर रहा है। तो यह भी इसके अंतर्गत पता चल सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने सामाजिक संरचना की विशेषताओं को भी समझा, सामाजिक संरचना की अर्थ को समझा, कुछ परिभाषाओं को समझने का प्रयास किया। किसी भी तरह की दिक्कत होने पर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे चर्चा कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को आप अपनी पुस्तक से पढ़ें। समझ में अगर ना आए तो व्हाट्सएप ग्रुप पे दोबारा चर्चा करके हम इस बात को आगे बढ़ा सकते हैं। और
इसको पुनः समझने का प्रयास कर सकते हैं। धन्यवाद।